नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, निरंतरता बनाए रखिए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी चीज़ें क्या हो जाएंगी, बिखर जाएंगी। तो मैं विनय आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं डाउन मिलियन में। हम मैथ्स पढ़ रहे थे, मैथ्स में जनरल टेस्ट के अंतर्गत हम मैथ्स पढ़ रहे थे और हमने कंपाउंड इंटरेस्ट को खत्म कर लिया था। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो उस नए टॉपिक पर जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, या फिर आप ये जान लें कि हमने लगभग मैथ्स का आधे के आसपास तक सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब मैं बात करूं जनरल टेस्ट में जो है आपको, है ना, जनरल टेस्ट में आपकी मैं तीन चीजें हैं। क्या क्या है? मैथ्स है, रीजनिंग है मोटा मोटा, और जीए या जीके है ना। तो अगर मैं बात करूं 60 क्वेश्चन टोटल आने हैं, 50 आपको करने हैं। कुछ फिक्स नहीं है किस सेक्शन से कितना क्वेश्चंस आएगा, कोई ऐसी कोई फिक्स बात नहीं की है एनटीए ने। इस बार का नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें देखेंगे क्या परिवर्तन कुछ करता है या नहीं करता है। और आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं उसमें अगर आपको जनरल टेस्ट पढ़ना है, जनरल टेस्ट में अगर आपको, तो आप मैथ्स को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप मैथ्स को इग्नोर नहीं कर सकते तो क्यों ना उसकी प्रैक्टिस कर ली जाए। इसीलिए ही हमने अभी तक जीएस की क्लासेस जो है ना स्टार्ट नहीं की हैं। उसकी रीजन यही है क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों के क्या है, बोर्ड के एग्जाम्स हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ के तो हो गए हैं, कुछ के चल रहे हैं, अभी कुछ के आने वाले हैं। तो आप अभी क्या प्रैक्टिस वाली चीज़ों को थोड़ा अच्छे से कर लें, तो कुछ जो याद करनी होंगी, समझनी होंगी, उनको भी आप कर लेंगे। ठीक है, जीएस भी समझने वाला होता है, बट आपकी जो जीएस आएगा वो मोस्टली उनमें से वो चीज़ें ज़्यादा रहेंगी जिसको आपको क्या करना होगा, रिवाइज करना होगा, है ना। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। चाल, दूरी व समय। ये चाल वो चाल नहीं है जो आप दूसरे के खिलाफ चलते हो, है ना। मतलब सोच लो तो वही चाल है जो मैं चलता हूं किसी के अगेंस्ट, या कोई आपके खिलाफ चलता है। जरूरी नहीं है कि आप ही चलते हो किसी के खिलाफ। दुनिया में कोई भी किसी के खिलाफ कुछ भी कर सकता है ना, सबको आजादी कुछ भी करने की। अगर इस टॉपिक की बात करूं तो लगभग आपके 2 क्वेश्चन जो हैं वो हर शिफ्ट में, दो, एक तो कम से कम दिखाई गया, 2 भी दिखे गए, किसी किसी में 3 भी दिखे गए। तो मैं ऑन एन एवरेज 2 अगर मान लूं तो 2 का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 2 यानी कि 10 मार्क्स। आपको 50 क्वेश्चन करने, 60 क्वेश्चन आएंगे, 50 करने, इसमें 2 क्वेश्चन जो है वो इसके आने की संभावनाएं ज्यादातर हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टॉपिक जो है आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा था, लगभग उससे मिलता जुलता टॉपिक है। कैसे? जैसे हमने देखा था क्या, एफिशिएंसी हमारी क्या होती है, हम किसी भी काम को करने में कितना समय लगाते हैं, वो क्या है, हमारी एफिशिएंसी थी। अपॉलॉजीज। थोड़ी मस्तिष्क की कोशिकाओं पे यानी कि सेल्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन्स जो है आपकी, उन पर थोड़ा जोर डालिए तो आपको थोड़ा सा ध्यान आएगा। ऐसी कुछ बातें मैंने आपसे की थी, है ना। अगर आप जो टॉपिक्स पढ़ रहे हो सब आपस में इंटर रिलेटेड हैं, ऐसी उनको इसी तरीके से हम पढ़ रहे हैं ताकि हम पिछले टॉपिक को रिवाइज करते जाएंगे, तो वो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर भी थोड़े थोड़े कुछ कुछ यूज होंगे। वही रेशियो और परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स जो यूज होना है सब जगह लगभग, और कुछ बेसिक जो चीज़ें, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, कुछ बेसिक सी बातें हैं। तो उसमें क्या था कि एफिशिएंसी क्या होती है, अपने कितने काम को किस समय में किया, ये आपकी एफिशिएंसी थी। और एफिशिएंसी और टाइम का क्या था, इनवर्स रिलेशन था। वैसे इसमें क्या है, स्पीड क्या है आपकी, स्पीड वो है कि आपने किसी डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगाया, है ना। डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं किसमें, किलोमीटर या मीटर में, और टाइम को मेजर करते हैं आवर में या सेकंड्स में या मिनट्स में। तो यहां पर मैं किलोमीटर और आवर में कैलकुलेट किया हुआ है। सॉरी, आपके जो क्वेश्चंस आने वाले उसमें किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड्स, यही 2 बेसिकली यूनिट्स हैं। किलोमीटर पर मिनट या मीटर पर आवर, ऐसी यूनिट्स में कैलकुलेट नहीं करना है। बेसिक किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर सेकंड में आपको कैलकुलेट करना है। इसका मतलब क्या है, स्पीड क्या है हमारी, किसी डिस्टेंस को कवर करने में हमने कितना टाइम लगाया। तो डिस्टेंस क्या होगी, हम कितनी स्पीड से चले और हमने टाइम कितना कंज्यूम किया, इन दोनों को मिलाने से, है ना। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। देखो किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या, तो टाइम हमारा क्या होगा, किसी डिस्टेंस को हमने किसी स्पीड से कंप्लीट किया है तो उसको कंप्लीट करने में, फॉर एग्जाम्पल, मुझे कितना टाइम लगा। अगर मैं 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर किया और मेरी स्पीड भी 10 किलोमीटर की थी, 10 किलोमीटर पर आवर की थी, तो मुझे कितना टाइम लगेगा, यानी कि 1 घंटा लगेगा। अभी हम समझते हैं इस बात को।
किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस तो ये हो गई आपकी। हाँ, अब लेट्स हैव एन एग्जांपल, आप 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं इन 1 आवर में, है ना, तो आपकी स्पीड क्या होगी? 2 किलोमीटर पर आवर। क्या मतलब है इसका? कि आपको 1 घंटा लगता है 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में। 1 घंटा लगता है क्या 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में? अगर आप 4 किलोमीटर चलते हैं, डिस्टेंस कवर करते हैं इन 1 आवर में, 1 घंटे में, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपकी स्पीड क्या हो गई? 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहां पर क्या होता है, आपको 1 घंटा लगता है आपको 4 किलोमीटर कवर करने में, मतलब आपकी स्पीड क्या हो गई? डबल हो गई। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे आपको? अब अगर मैं यहां पर मैं क्या करूं, टाइम को बढ़ा दूं मैं 4 किलोमीटर चलता हूं कितनी देर में? 4 किलोमीटर चलता हूं मैं सपोज 2 घंटे में, तो स्पीड क्या हो जाएगी? 2 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में मैंने चला 2 किलोमीटर, 2 घंटे में कितना चलूंगा मैं? 4 किलोमीटर। कोई कंफ्यूजन यहां तक आपको? मेरा अनुमान है कि इस बात को आप अच्छे से समझ पाए होंगे, यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, तो हम चलते हैं टॉपिक पे, इस पे और चर्चा करते हैं। हमने क्या समझा? स्पीड क्या है? हमने किसी डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर किया। अब अगर मेरा डिस्टेंस जो है वो फिक्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर डिस्टेंस मेरी क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है, तो स्पीड का और टाइम का क्या हो जाएगा? इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। मतलब मैं किसी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहा हूं, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा हूं मैं, ठीक है, तो पहले मुझे यहां से यहां तक जाने में लगता था मुझे सपोज 1 घंटा। अब अगर मैं क्या करूंगा, अगर मुझे 1 घंटे से कम टाइम मुझे दिया गया कि भैया आपको जो है ना वो 30 मिनट्स में ही पहुंचना है, यानी कि हाफ आवर में ही पहुंचना है, तो मुझे क्या करना होगा? अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा। मैं आपको करके दिखाता हूं मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, मुझे वहां तक डिस्टेंस को कवर करना है, मैं चल के ये जा रहा हूं, ठीक है, मैं चल के यहां तक आया। अब सपोज मुझे यहां तक आने में, वहां से यहां तक आने में 5 सेकंड का समय लगा। कितने का? 5 सेकंड का टाइम लगा। अब मैंने क्या किया? अपनी स्पीड को थोड़ा बढ़ा दिया। अब मुझे 2 सेकंड का ही समय लगा, लगभग 1 से 2 सेकंड का समय लगा होगा अनुमान मेरा। इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस मेरी अगर फिक्स है, तो अगर तो मैं अपनी स्पीड को बढ़ाऊंगा तो मेरा टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और टाइम को बढ़ाऊंगा तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बहुत आसान सी बात है, मेरा अनुमान आप इस बात को भी समझ गए होंगे। और अगर मैं टाइम को फिक्स कर दूं तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, सिंपल सी बात है। मतलब अगर मैं क्या करता हूं, डिस्टेंस को मैं बढ़ा दूंगा, है ना, टाइम मेरा वही रहेगा, तो स्पीड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कंफ्यूजन यहां तक आपको? समझाता हूं कैसे वही सेम एग्जांपल, मैं यहां से पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं टाइम मुझे 1 ही मिनट का समय लेना है। फॉर एग्जांपल मैं 1 2 3 4, है ना, तो मैं 4 सेकंड ही चलूंगा। मैं टाइम मेरा क्या है? फिक्स है, मुझे 4 सेकंड ही चलना है। तो पहले मेरी स्पीड नॉर्मल थी, अब मैं 4 सेकंड चलूंगा तो मैं काफी आगे निकल जाऊंगा। अब मैं काफी आगे निकल गया। अब जब मैं काफी आगे निकल गया तो मैंने क्या किया? अगर अपनी स्पीड मैंने ज्यादा कर दी तो मेरा डिस्टेंस मेरा क्या होगा? ज्यादा कवर करूंगा मैं, यही करूंगा चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। अभी कुछ ही समय पहले 14th ऑफ फेब था। अब आप अपने विशिष्ट व्यक्ति के साथ, स्पेशल के साथ आप गए कहाँ? किसी पार्क में बैठे हुए थे और कुछ दल के लोग आए जिनको देखा आपने, तो आपने क्या किया? अपनी स्पीड को बढ़ाया। अब जब आपने अपनी स्पीड को बढ़ाया तो क्या होगा? आप डिस्टेंस ज्यादा कवर करोगे, है ना। स्पीड क्यों बढ़ाओगे? तो कि आप डिस्टेंस को ज्यादा कवर करोगे। अब आप जेन जी और अल्फा जनरेशन के लोग हैं, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट चलाते हैं आप प्रेम पत्र से तो समझेंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे? बैठे होंगे, कोई आपको दौड़ाएगा तो आप अपनी स्पीड को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। ठीक है, अब मेरा अनुमान है कि अब आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे, यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ठीक है कुछ बेसिक सी बातें और कर लेता हूं मैं आपसे। जो यूज होगा वो क्या है? अगर कहीं पे लिखा हो किलोमीटर, केएम लिखा हो, इसका मतलब क्या है? किलोमीटर। और कहीं पे लिखा हो एम, इसका मतलब क्या है? मीटर। ये डिस्टेंस की यूनिट है। डिस्टेंस को हम किलोमीटर और मीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में भी करते हैं, बट यहां पर किलोमीटर मीटर का ही यूज होने वाला है। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा हो आर या एच लिखा हो या एच आर लिखा हो, तो इसका मतलब क्या है? आर है, घंटा। एम आई एन लिखा हो,
इसका मतलब क्या है, मिनट है। SEC या फिर S लिखा हो, इसका मतलब क्या है, सेकंड है। ये आपकी टाइम की यूनिट है। टाइम कब इसमें तो मेजर करते हो, वैसे तो दिन में, सालों में, ऐसे भी करते हो, हफ्तों में, इसमें भी वीक्स में भी करते हो, बट यहां पर क्वेश्चंस में क्या होगा, ऐसे दिया होगा, ये लिखा होगा इसका मतलब ये है, ये लिखा होगा इसका मतलब ये, इसका ये लिखा होगा इसका मतलब ये है। इसको सीखना इंपॉर्टेंट क्यों है, इस वजह से कि क्वेश्चंस में क्या होगा, कभी किलोमीटर में देगा, कभी मीटर में देगा, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन ना रहे, आप एकदम श्योर शॉर्ट रहो कि अच्छा इसका मतलब यही होता है। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, अब मुझे ये तो पता ही होगा ना कि 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर होते हैं। तो 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे भैया, 5 किलोमीटर में होंगे 5 इंटू 1000 मीटर, है ना। अगर मुझसे कोई पूछे कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 1/1000 किलोमीटर। तो 500 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 500/1000, यानी कैंसिल कर दूंगा तो क्या होगा, 1/2, यानी कि 0.5 किलोमीटर, या फिर हाफ किलोमीटर, जो चाहूं मैं वो लिख सकता हूं, 1/2, यानी क्या हो गया, 1/2 किलोमीटर। कोई कंफ्यूजन, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी आपको। अब हम क्या करते हैं, टाइम की यूनिट्स और देख लेते हैं। टाइम यूजुअली हम क्या करते हैं, 1 आवर में कैलकुलेट करते हैं। तो 1 घंटे में क्या होता है, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। कोई कंफ्यूजन, तो 60 मिनट्स में कितने, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, एकदम आसान है। 60 मिनट्स में कितने सेकेंड्स होंगे भैया, 60 मिनट में कितने सेकेंड्स होंगे, 60 इंटू 60 सेकेंड्स होंगे। ये क्या है, 60 मिनट यानी कि 1 आवर, तो 1 आवर में क्या होगा, 3600 सेकेंड्स होंगे। कोई कंफ्यूजन, इसका मतलब क्या होगा, 1 सेकेंड में क्या होगा, 1 सेकेंड को अगर मैं आर में कन्वर्ट करूं तो 1/3600 आर हो जाएंगे, घंटे हो जाएंगे। इसको मैंने वहां भेज दिया। अगर मुझे मिनट को कन्वर्ट करना हो, किस में, मुझे मिनट को कन्वर्ट करना हो, सेकंड में तो मैंने करके देख ही लिया, ये 60 से किया था, आर में कन्वर्ट करना हो तो मुझे क्या करना होगा, 1/60 आर। कोई कंफ्यूजन, यहां तक कोई भी कंफ्यूजन, मेरा अनुमान है इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर 5 आवर में कितने सेकंड्स होंगे, तो 5 इंटू 3600। 10 सेकंड में कितने आर होंगे, तो 10/3600 आर। 10 मिनट में कितने आर होंगे, तो 10/60 आर, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एकदम आसान सी बात है। इसको हम समझ क्यों रहे हैं, बेसिकली क्योंकि इनका यूज है अभी तुरंत। हाँ, अब अगर यूज इस चीज का और है, 1 किलोमीटर आर लिखा हुआ है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। क्यों, क्योंकि क्या होगा, कभी आपसे कोई एग्जामिनर आपको क्वेश्चंस देगा, कहेगा कि कोई यूनिट दी है किलोमीटर पर आवर में, उसे मीटर पर आवर में कन्वर्ट करिए, या मीटर में कैसे निकालना है, क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उसको समझेंगे। पहले इस चीज को अभी आप समझ लीजिए। अब मैंने क्या पढ़ा था, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भैया, 1000 मीटर होते हैं। 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, तो 1 इंटू क्या, 3600 सेकंड्स होते हैं। 2 जीरो कैंसिल, 5 और 18, यानी कि 5/18 मीटर पर सेकंड। अगर मैं कहूं 18 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होंगे, तो 18 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये 18 से 18 कैंसिल, यानी कि क्या होगा, 5 मीटर पर सेकंड। कोई कंफ्यूजन यहां तक आपको? जब कभी भी आपको बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पर जाना होगा, किलोमीटर पर आवर में क्या करना होगा, आपको बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पर जाना होगा, तो छोटी यूनिट से ऊपर रहेगी, बड़ी यूनिट नीचे रहेगी। देख लीजिए अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। अगर आपको मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करोगे आप, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1/1000। अब नीचे क्या है, सेकंड है, यानी कि 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड में कितने आर होते हैं, यानी कि 1/60
60,600। कोई कंफ्यूजन इसमें? जस्ट अभी लिखा है, इसको मैंने उल्टा करके लिख दिया है, ये तो सीधा लिखा ही है। तो ऊपर क्या है, ये मीटर था तो ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। ये क्या था, ये क्या था सेकंड, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर में कन्वर्ट हो जाएगा। 00 18 और 5 यानी कि 18/5 किलोमीटर पर आवर होता है। अब मैं कहूं कि 5 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर आवर होंगे, तो 5 इंटू 18/5, 5 से 5 कैंसिल, ये किलोमीटर पर आवर, ये एम है, 18 किलोमीटर पर आवर। कोई भी कंफ्यूजन यहां तक आपको? एकदम आसान सी बात है। देखो मैं बड़ी यूनिट से, किलोमीटर बड़ी यूनिट है, छोटी यूनिट पे जा रहा हूं, तो मैं क्या करूं, ऊपर छोटी यूनिट रख रहा हूं, 5/18 से मल्टीप्लाई होगा या फिर 18/5 से मल्टीप्लाई होगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे जा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूँ, छोटी यूनिट को ऊपर रखूंगा, बड़ी यूनिट को नीचे रखूंगा। मैं छोटी यूनिट से जब बड़ी यूनिट पे जाऊंगा तो मैं क्या रखूंगा, बड़ी यूनिट को ऊपर रखूंगा, बड़ी वैल्यू को ऊपर, छोटी वैल्यू को नीचे। कोई भी कंफ्यूजन यहां तक आपको समझ में आया? मेरा अनुमान है आ गया होगा। एकदम आसान है, क्वेश्चंस करेंगे तो आप और अच्छे से देख पाएंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर इन 50 मिनट्स, व्हाट इज द स्पीड इन मीटर पर सेकंड। देखो क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। 90 किलोमीटर कवर करती कितने में, 50 मिनट्स में कवर करती है। स्पीड किस में निकालनी है, मीटर पर सेकंड में निकालनी है, यानी कि तो किलोमीटर में और ये किस में है, मिनट में। तो मुझे मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। यानी डिस्टेंस मेरी कितनी है, 90 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मीटर बन जाएगा। टाइम क्या है मेरा, 50 मिनट्स है, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मिनट में था, 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, सेकंड बन जाएगा। इसको आर में कन्वर्ट करना होता है, 60 से डिवाइड करना होता। स्पीड क्या है, मैंने कितनी डिस्टेंस कवर की, उसमें कितना टाइम लगाया, टाइम मैंने कितना लगाया, ये मैंने टाइम लगाया। फाइव टू जा 2, 3 और 2 से 2 यानी कि 30 मीटर पर सेकंड क्या आया, मेरा आंसर आया। ये आपको जो है ना, ये यूनिट बहुत याद रखनी है आपको, क्योंकि दरअसल क्या होगा, आप कभी कभी आंसर निकालेंगे, आपने फॉर एग्जांपल अगर अपने मीटर पर सेकंड को नहीं पढ़ा, 90 को 50 से डिवाइड करेंगे, 9/5 आया, कहेगा क्वेश्चन गलत है। ऐसा नहीं करना, थोड़ा बचना है इस चीज से, है ना। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो तुरंत आ जाएगा, इसमें कुछ बहुत रॉकेट साइंस है नहीं, एकदम आसान सी बात है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ मैन इन किलोमीटर पर आवर हु टेक्स 10 मिनट्स टू रन अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर। देखो यहां पर किस में दिया हुआ है, 10 मिनट्स, और ये क्या है, मीटर, और किस में निकालना है मुझे, किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो क्या होगी मेरी स्पीड, क्या होगी, मैं कितनी डिस्टेंस कर कर रहा हूँ, 1000 मीटर, बट मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में, यानी 1000 से डिवाइड करना होगा। टाइम मेरा कितना है, 10 मिनट्स है, मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना है, आवर में, तो मुझे क्या करना होगा, 60 से डिवाइड करना होगा। वन थाउजेंड अपॉन 1000 इंटू 10/60, तो ये क्या पहुंच जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये इससे डिवाइड कर रहा है तो इससे मल्टीप्लाई करने लगेगा। कोई कंफ्यूजन यहां तक आपको? ठीक है। 1000 कैंसिल, 0 से 0 यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर आंसर, है ना। आपसे स्पीड पूछ रहा है लेकिन यूनिट चेंज कर करके पूछ रहा है वो। ऐसा क्वेश्चन 2 मिनट में आप कर लोगे, मैंने आपको केवल करके बताया, आप ओरली कर लोगे। 10,000 अपॉन 10,000 यानी 1 किलोमीटर, 10 मिनट अपॉन 60 यानी 10 यानी कि 10/6 यानी 1/6, 6 किलोमीटर पर आवर आंसर, एकदम तुरंत हो जाएगा। और ऐसे लिखोगे भी तब भी 1-2 सेकंड ही लगेंगे बस, और तुरंत आपके 5 नंबर जो है वो क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। यानी कि आप सिलेक्शन के और नजदीक, सिलेक्शन मतलब आप BHU के और नजदीक, है ना। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। अ मैन वॉकिंग विद द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ टनल इन 18 मिनट्स, फाइंड द लेंथ ऑफ अ टनल इन मीटर।
एक इंसान है, एक आदमी है, ये गोलू मोलू सा, सही बनाया होगा बचपन में शायद आपने। अब मैं तो ऐसे ही इंसान बनाना आता है मुझे। ये यहां से अंदर जाता है और यहां से क्या होता है, बाहर निकलता है ना। अब इसको यहां से यहां तक जाने में 4 मिनट का 18 मिनट का समय लगता है। इसकी स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर है। डिस्टेंस क्या होती है मेरी, मैं किस स्पीड से कितने टाइम में कितनी दूरी को कवर कर रहा हूं। अगर मेरी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब क्या है, मैं 1 घंटे में 4 किलोमीटर चल रहा था। डिस्टेंस मेरी यही तो है, यानी कि 1 घंटे में 4 × 1 यानी कि 1। यही तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अब निकालना किस में है, मीटर्स में निकालना है डिस्टेंस को। ये क्या है, किलोमीटर पर आवर में है। इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर पर सेकंड में। और टाइम किस में है, मिनट में है। देखो क्या होगा, 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर आवर क्या है, बड़ी यूनिट है। बड़ी यूनिट से मुझे किस पर जाना है, छोटी यूनिट पे। तो मुझे क्या करूंगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर 18 मिनट्स है, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, सेकेंड्स में। तो 60 से मल्टीप्लाई करूंगा। 18 मिनट है, 60 से मल्टीप्लाई 60 सेकेंड्स हो गया। ये मीटर पर सेकंड है और ये सेकंड सेकंड से सेकंड कैंसिल, मीटर में मेरी वैल्यू मिल जाएगी। 18 से 18, 5 × 20, 1200 मीटर। जो मैंने बोला समझ में आया आपको, एक बार रुक जाओ। यूनिट कैसे निकालते हैं ये आप देख लीजिए। मैं प्रॉपर इसको पहले वैसे कर देता हूं। 4 किलोमीटर पर आवर है ना। तो किलोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया। और आर को कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, सेकंड। तो ये मेरी वैल्यू मीटर है और ये मेरी वैल्यू क्या है, सेकंड है। इनटू क्या है, 18 × 60। ये भी क्या हो गया, सेकंड हो गया। सेकंड से सेकंड कैंसिल, केवल मीटर मेरी वैल्यू बची। ये 2 0, ये 5, ये 18, ये 18 से 18 कैंसिल, 5 × 20, 20 × 60 क्या हो गया, 1200। ये मीटर बचा। हम हमेशा कैसे निकालते हैं, ऐसे ही तो निकालते हैं। चलो नहीं आता होगा तो हम कभी और क्लास कर लेंगे, यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अच्छे से समझ जाएंगे आप, है ना। आपके में वैसे वो क्वेश्चन तो शायद नहीं आने वाले हैं साइंस में कि इनका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो, MLTT-2। MLT-2 किसका होता है, मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पता है तो। नहीं पता तो कोई बात नहीं, इसको समझते हैं, ज़्यादा आगे नहीं जाते हैं, यहीं पे रुक जाते हैं, इसी को समझते हैं, ठीक है। एकदम आसान था। स्पेस शिप ट्रेवल 810 km/h, हाउ मेनी मीटर्स डज इट ट्रेवल इन 1/5 ऑफ द सेकेंड। देखो ये उसकी स्पीड दी है किलोमीटर/आवर में, और ये टाइम किस में दिया है, सेकंड में। और डिस्टेंस मुझे किस में निकालनी है, मीटर्स में निकालनी है। अब तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसे कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर/आवर किस में, मीटर पर सेकंड में। मैं क्या करूंगा, 810 × 5/18। अब मुझे तो उसको लिखने की जरूरत बार बार है नहीं, है ना। और ये क्या है, 1/5 ऑफ द सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड हो गया। 5 से 5 कैंसिल, 9 2 ज़ा 9 9 ज़ा 0 और 2 × 42 डिवाइडेड बाई 90 क्या आएगा, 45 मीटर मेरा आंसर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन, एकदम आसान है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चंस को आप करेंगे और तुरंत आपके 5 नंबर बन जाएंगे। A gun is fired from a fort. A man hears the sound 10 seconds later. If the sound travels at the rate of 330 मीटर पर सेकेंड, find the distance between the fort and the man. कोई फोर्ट है ना। यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है, इसके हाथ में गन है, ये फायर करता है। कोई दूर पे एक आदमी है, वो ये गोली चलेगी, इसको नहीं मारी जा रही है, गोली चलाएगी केवल बस। वो इस आवाज को सुनता है 10 सेकंड के बाद, चलने के 10 सेकंड के बाद। 10 सेकंड्स लगे उसको 10 सेकंड लगे, मतलब आवाज ट्रेवल कर रही है ना। किस स्पीड से ट्रेवल कर रही है, 330 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रही है। तो अब आवाज ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, जो टाइम लगाया, जो उसकी स्पीड है, यही तो किया होगा। बट यहां पर बात और याद रखनी है, देखो यहां पर क्या है ना, आपको डिस्टेंस यहां पर नहीं दिया है किलोमीटर में, किस में निकालनी है। ऑप्शंस में आपको सब किलोमीटर्स की वैल्यू दी हुई है। क्या करोगे आप इसके लिए, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लोगे। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट नहीं करते, देखो क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में, ये किस में है, ये भी सेकंड में। जो फाइनल वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, मीटर में आएगी। इसका मतलब मेरी उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे।
कैसे करते हैं देखो, 330 मीटर पर सेकंड, और ये क्या है 10 सेकंड्स, कितना ट्रेवल करेगी, ये मीटर आ गया मेरा, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, इस मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दूंगा, अपॉन 1000, 3.3 किलोमीटर मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। कोई कंफ्यूजन, ये हम केवल मीटर पर सेकंड और इसको कैसे कैलकुलेट करना है इसको समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अक्सर गलतियां जो है ना वो हमसे यही गलतियां हो जाती हैं कि हम इस चीज को रिमाइंड नहीं करते हैं। हमें उन चीजों पे बहुत ध्यान रखना है जहां हमसे गलतियां होती हैं, हमें उन गलतियों को क्या करना है, कम से कम करना है, ताकि हम एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करें, हमारे सिलेक्शन के आसार क्या हो जाए, बढ़ जाए, है ना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। The distance between two towns is covered in 7 hours at the speed of 50 km/h. By how much should the speed be increased so that 2 hours of the traveling time will be saved? एकदम आसान सी बात है, कोई दो गांव हैं, मैं ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझ में आए, टॉपिक कुछ कुछ वैसा है। तो यहां से यहां तक जाने में पहले किसी को कितना लगता है, 7 आवर का समय लगता है, बट वो क्या चाहता है कि टाइम जो है 5 आवर लगे, 2 घंटे कम लगे, इसका मतलब क्या है 5 आवर लगेंगे। अब 2 घंटे कम लगेंगे तो अपनी स्पीड को ऑटोमेटिकली सी बातें बढ़ाना पड़ेगा, डिस्टेंस मेरी अगर सेम है, यही तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था, मैं चाहता हूं कि टाइम जो है मेरा वो क्या लगे, पहले मुझे लग रहा था 7 आवर, बाद अब मुझे कितना लगे 5 आवर लगे। जब याद करो किसको, टाइम एंड वर्क को, दिमाग में मस्तिष्क की कोशिकाओं पर यानी कि सेल्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन पर जोर डालो, थोड़ा सा तुरंत याद आएगा आपको। अब वहां पर हमने इसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ा था, जब टाइम और स्पीड का डिस्टेंस फिक्स होने पर रेशियो सेम क्या इनवर्स हो जाएगा, यानी कि 5/7 हो जाएगा। ये इसको करके दिखाऊंगा मैं कैसे हो जाएगा, चलो करके दिखाता हूं एक लास्ट बार, पहली और आखिरी बार इसको हम करके देख लेते हैं। देखो स्पीड क्या होगी, टाइम का इनवर्स, यानी कि क्या हो जाएगी 1/7 रेशो 1/5, ये 5 ऊपर जाएगा 7 इधर जाएगा, 1/7 अपॉन 1/5, तो ये 7 डिवाइड में है तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5/7 यानी कि 5/7। अब मैं इसको नहीं लिखूंगा, इतने स्टेप को हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे, सीधा क्या करेंगे हम इस चीज को समझेंगे, प्लीज मिट जाना, हाँ 5/7। पहले मुझे कितनी देर लगती थी, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी मेरी, यानी कि 10 टाइम्स थी इससे, अब क्या होगा 10 टाइम्स ये हो जाएगी, यानी कि 70 की स्पीड करनी होगी मुझे। जब कभी भी आपकी क्या हो, डिस्टेंस सेम है, कोई डिस्टेंस सेम है और कंपैरिजन दिया हो किसका, टाइम का, या फिर स्पीड का कंपैरिजन दिया हो, स्पीड वाले कंपैरिजन क्वेश्चन भी अभी हम करेंगे, तो हम क्या करेंगे उसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एकदम प्यार से रेशो से निकाल सकते हैं, तुरंत हमारी वैल्यू आ जाएगी। रेशो को अच्छे से समझ ही चुके हैं, ठीक है, 7 और 5 का रेशो है, 7 और 5 में है, शायद पहले लगता था 7, अब लगता है 5, फिर 5 लगेगा 7 लगेगा, एकदम आसान। A take 8 hours more than time taken by B to cover a distance of 160 km. If A doubles his speed, he takes 3 hours more than B to cover the same distance. The speed in किलोमीटर पर आवर ऑफ B इज क्या है। A और B दो लोग हैं, पहले A कहीं जाता है, किसी स्पीड से जाता है, मुझे नहीं पता क्या स्पीड है उसकी, ठीक है, उसको 8 घंटे ज्यादा लगते हैं, डिस्टेंस देखो यहां पर फिक्स है 160 किलोमीटर, है ना, तो अब कितनी देर लगती है, 8 घंटे ज्यादा लगते हैं, किससे, बी से। और बी को क्या लगता है, जब ए अपनी स्पीड को डबल कर देता है तो क्या करता है, तब भी उसको 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, किससे, बी से। यानी कि जब ए ने अपनी स्पीड जो स्पीड थी उसकी उसको डबल कर दिया, तब उसके कितने घंटे कम हो गए, 5 घंटे कम हो गए ना। कैसे, पहले अगर बी को लगते थे सपोज 5 आवर लगते थे, तो ए को क्या लगता था 8 घंटे, यानी कि 13 घंटे लगते थे, फिर बी को तो 5 घंटे ही लग रहे थे, तब भी सिंपल सी बात है, ए ने अपनी स्पीड डबल कर दी, स्पीड डबल करेगा तो क्या होगा, टाइम उसका कम हो जाएगा, तब भी उसको क्या लगता है 8 घंटे क्या लगते हैं, 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, यानी कि 8 घंटे लगेंगे, कितने का डिफरेंस है, 5 घंटे का डिफरेंस है। मतलब जब ए अपनी क्या करता है, स्पीड को बढ़ा देता है, डबल कर देता है, तो यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा, तब वो अपने 5 घंटे को कवर कर लेगा, सिंपल सी बात है। ये लॉजिक समझ में आया, ये ए लिखा हुआ है,
ये लॉजिक समझ में आया या नहीं? अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम इसको कैलकुलेट ऐसे ही कर लेंगे सीधा सीधा, ठीक है। तो मुझसे पूछ क्या रहा है, बी ने कितना, इस बी की स्पीड क्या है, तो बी की स्पीड पता करने के लिए मुझे क्या पता चलना चाहिए, बी को कितने किलोमीटर बी ने कवर किया और बी को कितना टाइम लगा। कितना कवर किया है, 160 किलोमीटर कवर किया है भैया। बी की स्पीड के लिए मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस तो ये है, और टाइम चाहिए। टाइम मेरा कैसे पता चलेगा, अगर मुझे ये चल जाए पता कि ए को कितना टाइम लगा, तो मुझे उससे मैं 8 घंटे जोड़ दूंगा, सॉरी 8 घंटे घटा दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, बी का टाइम मिल जाएगा। बट मुझे ए का यहाँ पे क्या स्पीड का रेशो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो, ए भाई साहब जब चलते हैं स्पीड इनकी पहले बिफोर, बिफोर और आफ्टर। स्पीड क्या है, पहले 1 थी, डबल कर दी 1:2 हो गई, तो टाइम का क्या होगा, 2:1 हो जाएगा। क्यों, डिस्टेंस तो सेम ही है ना। मेरा अनुमान है लास्ट क्वेश्चन में इस बात को हम समझ चुके हैं, अब हम इसको समझ रहे हैं, ये सेम बात है, बार बार करेंगे तो हम समझ जाएंगे। अब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है मुझसे कि जब इन्होंने अपनी स्पीड को डबल कर दिया तो इनको टाइम, स्पीड कम थी तो टाइम ज्यादा लग रहा था, स्पीड बढ़ा दी तो टाइम इन्हें कम लगेगा। बट ये डिफरेंस कितना है, ये 1 का डिफरेंस है। और ये क्या कह रहे हैं कि ये अपने जब स्पीड को बढ़ाते हैं तो अपने 5 घंटे का टाइम बचा लेते हैं। पहले 8 ज्यादा ले रहे थे, अब कितना ले लेंगे, 3 ज्यादा लेंगे तो 5 घंटे का टाइम बचाएंगे आप। यानी कि स्पीड को बढ़ाने से क्या करते हैं, अपने 5 घंटे का टाइम बचा लेते हैं। मुझे डिफरेंस पता था, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 5 आवर वैल्यू दी हुई है। ये डिफरेंस कितना है, 5 हमारे हिसाब से कितना है, 1 है, तो ये 5 2 10। तो पहले इनको कितना समय लग रहा था, ए भाई साहब को लग रहा था 5 × 2, 2 की वैल्यू क्या आएगी, 10 आवर आ जाएगी, 10 घंटे का समय लग रहा था। तो बी को कितना टाइम लगेगा, बी महोदय को टाइम लगेगा 10 - 8 यानी कि 2 आवर लगेंगे। तो 2 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करना है उनको, 160 किलोमीटर कवर करना है, 2 आवर में कवर करना है। स्पीड क्या हो जाएगी, 80 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर है, ये आर है, 80 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। एकदम आसान, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन करते ही 5 नंबर तैयार। एकदम आसान आसान से क्वेश्चन है बच्चों, कुछ है नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को करोगे तो और जल्दी समझ जाओगे। मोहन टेक्स 2 आवर मोर देन किशोर टू वॉक 63 किलोमीटर। इफ मोहन इंक्रीजेस स्पीड बाय 50% देन ही कैन मेक इट 1 आवर लेस देन किशोर। देखो उसमें क्या था ना कि जब उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया था तब भी उसको टाइम क्या लग रहा था, कम ही, उसको ज्यादा ही लग रहा था ना, किससे, बी से। लेकिन यहां पर क्या कर रहा है, उसको 1 घंटा कम लगेगा। इसका मतलब क्या है, वहां पर ये 2 आवर और ये 1 आवर क्या हो जाएगा, 3 आवर हो जाएगा। समझाता हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल किशोर महोदय को क्या लगता है, पहले सपोज इनको 5 घंटे लगते थे, मुझे नहीं पता क्या लगते थे, तो मोहन को कितना टाइम लगता था, 7 आवर लगते थे। अब क्या हो गया, किशोर को कितनी देर लगेगी, 5 घंटे लगेंगे, है ना। मगर मोहन को क्या होगा, मोहन इनसे 1 घंटा कम लगाएगा यानी कि 4 घंटे में पहुंच जाएगा, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3 का डिफरेंस हो जाएगा। ये मैं कर रहा हूं, या आपको करना नहीं पड़ेगा, या ओरली कर लोगे इस चीज को, ठीक है। तो क्या 2 और +1, क्योंकि 2 घंटा पहले ज्यादा ले रहा था, अब 1 घंटा कम ले रहा है स्पीड को बढ़ाने से, तो ये डिफरेंस कितना है, 3 घंटे का डिफरेंस है। सिंपल सी बात है, मुझे रेशो मिल गया, क्या मिल गया, मोहन महोदय की हम बात कर रहे हैं। मोहन की स्पीड क्या है, स्पीड उनकी 50% का मतलब क्या होता है, 1/2, यानी कि 2 स्पीड से 50 बढ़ाए तो क्या कर दिया, 3 कर दिया। परसेंटेज पढ़ा था ना, 2/3, मतलब क्या मतलब है इसका, 100% से कि 50 बढ़ाए तो क्या कर दिया, 150%। 100% और 150% को अगर आप रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 2/3। कोई कंफ्यूजन, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे यही आएगी ना वैल्यू, 2:3, फ्रैक्शन ही रेशो है। टाइम क्या लगाएंगे, 3:2। ये डिफरेंस क्या है, 1, ये वैल्यू क्या है, 3, 3 3 9। जब हम 9 आवर ले रहे थे, अपनी स्पीड को बढ़ाया नहीं था, तो क्या कर रहे थे, ये 2 घंटे ज्यादा ले रहे थे, किससे, किशोर से। तो भैया क्या मोहन का टाइमिंग क्या है, मोहन की 3 की वैल्यू क्या आएगी, 9 आवर, ये 3 आवर्स है। तो किशोर को कितना टाइम लगेगा, किशोर को क्या लगेगा, 9 में से 2 घंटे इनको ज्यादा, 2 घंटे कम लगेंगे, यानी कि 7 आवर लगेंगे। 7 आवर क्या है, आपका आंसर है। यहां पर स्पीड पूछी नहीं है, स्पीड पूछते तो क्या करते, 7 आवर को क्या करते, 63 से डिवाइड कर देते।
9 किलोमीटर पर आवर की हमारी स्पीड आ जाती। कुछ है इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझना है ना। देखो, A takes 2 hours more than B to cover a distance of 40 kilometers. If A doubles his speed, he takes 1 hour more than B to cover 80 kilometers. To cover 120 kilometers, how much time will B take traveling at his same speed? एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, चांसेस कम है बट फिर भी उसको समझ लेते हैं आपके एग्जाम में आने की, और समझना बहुत जरूरी है क्योंकि शायद आ गया तो फिर हम क्या करेंगे वहां पे। देखो क्या कह रहा है, ए को लगते हैं 2 घंटे ज्यादा, किससे? बी से, 40 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने से। फिर ए ने अपनी स्पीड क्या कर दी? डबल कर दी। फिर ए को क्या लग रहा है? ही टेक्स, ये कुछ नहीं है, खाली जगह है, ये मिट गया। ही टेक्स 1 आवर मोर देन बी। अब क्या कर रहा है? बी को क्या कर रहा है? बी से 1 घंटा ज्यादा लगा रहा है टू कवर 80 किलोमीटर। ये डिस्टेंस तो ये बढ़ गई, ये क्या हो गया? 80 किलोमीटर हो गया। पहले कितना लग रहा था? 40 किलोमीटर। इसका मतलब अगर ये 40 किलोमीटर चल रहा था, 2 घंटे ज्यादा लगा रहा था, 80 चलता तो क्या होता? मैं रेशो कम निकाल सकता, जब तक मेरी डिस्टेंस मेरी बराबर होगी तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि स्पीड और टाइम का रेशो इनवर्स होगा। डिस्टेंस तो यहाँ पर अलग अलग है, 40 और 80 है। अगर 40 किलोमीटर को चलने में इनको 2 घंटे ज्यादा लग रहे थे, तो 80 किलोमीटर चलने में कितने घंटे ज्यादा लगेंगे? 4 घंटे ज्यादा लगेंगे, है ना। कोई कंफ्यूजन है यहां पर आपको? ठीक है, हिंदी में कुछ और लिखा है, 80 किलोमीटर 1/2 लिखा हुआ है, यहां पर 1 लिखा हुआ है। हम आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं, जिससे ऑप्शन मिलेगा हम उससे कर लेंगे, ठीक है। बट आपके एग्जाम में जो इंग्लिश में लिखा होगा वही सच होगा। मैं क्वेश्चन को इंग्लिश में क्यों पढ़ता हूं, उसकी रीजन क्या है, ताकि आप उसको पढ़ें और आपकी प्रैक्टिस में आ जाए। क्योंकि एनटीए का साफ साफ कहना है कि अगर क्वेश्चन में कुछ दिक्कत पाई जाती है बाई चांस लैंग्वेज को लेकर के, तो इंग्लिश में जो लिखा है हम उसी क्वेश्चन को सही मानेंगे, उसी लैंग्वेज को सही मानेंगे, वही चीज मानी जाएगी, है ना। अब देखो, अगर 40 किलोमीटर को ट्रेवल करने में उसको क्या लग रहा है? 2 घंटे लग रहे हैं, तो 80 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो कितने लगते हैं? 4 घंटे ज्यादा लगते हैं। डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो टाइम भी मुझे क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा ना। स्पीड तो मेरी सेम ही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें। 80 किलोमीटर तो कितने लगते हैं? 4 आवर लगते ज्यादा, ठीक है। तो 4 आवर लगते और अभी भी क्या लग रहा है? 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, तो कितना डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। चलो ये 1/2 से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि यहां पर सारी वैल्यू फ्रैक्शन में दी हुई है, इस वजह से। अगर 4 घंटे लगते तो 1.5 घंटा कम कर दूं इसमें से, तो क्या हो जाएगा? 2.5 घंटे का अंतर आएगा मेरा। कोई कंफ्यूजन? इसको मैंने इस बार लिखा नहीं है, डायरेक्टली किया हुआ है। ढाई घंटे के अंतर, पहले लगा रहा था 4 घंटे ज्यादा, अब कितना लगा रहा है? 1.5 घंटे ज्यादा लगा रहा है, तो 2.5 घंटे के अंतर तो आएगा। कोई कंफ्यूजन? एकदम आसान। स्पीड क्या कर दी उसने? थोड़ा इसको छोटा कर लेते, ज्यादा बड़ा हो गया ये इधर उधर हो गया, थोड़ा सा मिटा लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, ये लगता टाइम। स्पीड क्या की भाई साहब ने? डबल कर दी। ए महोदय है, स्पीड क्या कर दी इन्होंने? 1 से 2 कर दी। पहले ये थी, बाद में ये हो गई। टाइम क्या होगा? 2 से 1 हो जाएगा। 1 की वैल्यू क्या दी हुई है मुझे? 2.5 या फिर 2.5 घंटे दी हुई है, 2.5 घंटे दी हुई है ना। तो 2 की वैल्यू क्या आएगी? 5 आवर आ जाएगी। तो 5 आवर में 80 की क्या करेंगे? ये स्पीड से चलेंगे। टू कवर डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर, हाउ मच टाइम विल बी टेक ट्रेवलिंग एट इट्स सेम स्पीड? बी को अपनी चाल से 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी बनाया गया है जानबूझ के, ताकि आप हर एक चीज को समझ जाएं, हर एक पॉइंट हर एक जगह पे आपका क्लियर हो जाए।
अब मुझे यहां पर क्या मिला है, मुझे ए का टाइमिंग मिला है, कितना मिला है 5 घंटे। पहले कितने लग रहे थे 5 घंटे। 80 किलोमीटर चलने में 5 घंटे लगा रहा था, 4 घंटे क्या है इसके ज्यादा है, तो भी को कितना लग रहा होगा 1 घंटा लग रहा होगा, 1 घंटे लग रहा होगा। अब अगर बी को लग रहा होगा 1 घंटा 80 किलोमीटर को ट्रेवल करने में, क्या ये वैल्यू भी वहां चली जाएगी क्या, इसको मिटा दूं मैं यहां लिख देता हूं 4 माइनस 1/2 2 होल 1/2, 4 में से 1.5 जाएगा तो 2.5 बचेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बी महोदय की। बी महोदय को क्या लगेगा 5 माइनस 4 आर यानी कि 1 आर लगेगा। क्या कंप्लीट करने में 80 किलोमीटर, 80 की बात हो रही है, देखो हमने टाइम को क्या कर लिया था तो डबल कर लिया था। अब क्या होगा, बी का टाइमिंग क्या है 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करता है 80 किलोमीटर चलता है 1 आवर में, स्पीड क्या हो जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी। क्या पूछ रहा है, वो ये कह रहा है कि टाइम निकालो कब का, जब वो 120 किलोमीटर चले इसी स्पीड से 80 की स्पीड से। 4 3 जा 4 2 जा यानी कि क्या होगा 1 होल 1/2 आर किलोमीटर पर आवर में है ये किलोमीटर, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी आंसर हो जाएगी। ये भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। जो कभी कभी फ्रैक्शन की वैल्यूज जब होती हैं ना, थोड़ा सा क्या हो जाता है ना कि टाइपिंग में थोड़ी सी एरर्स आ जाते हैं कभी कभी। आपके एग्जाम में ऐसे एरर्स नहीं आएंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ एग्जामिनर से। ये डी क्या है आपका, ऑप्शन डी क्या है आपका राइट आंसर है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपकी हर एक चीज आपने निकाल ली, आपने वो तो निकाला ही और आगे की वैल्यूज भी निकाल ली। ठीक है, एकदम आसान, आसान है, बस थोड़ा सा लेंथी है। क्यों, क्योंकि ये निकालो फिर वो निकालो फिर वो निकालो, तो हम निकाल दिए आराम से, सब निकाल देंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। A train take 1 hour 20 minutes to travel between two stations P and Q. If it travels at 2/7 of its usual speed, how long will it take to travel between P and Q? कोई ट्रेन है 1 घंटा 20 मिनट लगाती है ट्रेवल करने में, कहां से P और Q, P और Q कोई डिस्टेंस दी हुई है आपको। If it travels at 2/7 of its usual speeds, यानी कि 2/7 का मतलब क्या है, पहले उसकी स्पीड कितनी थी 7, फिर क्या चल रही है 2 के हिसाब से चल रही है, यही तो कह रहा है। तो ये पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कम ट्रेवल बिटवीन पी एंड क्यू। अब देखो यहां पर आपको साफ साफ डबल नहीं, यहां पर साफ साफ आपको रेशो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि पहले उसकी स्पीड 7 थी और अब क्या है 2 है, ये स्पीड दी हुई है पहले और ये आफ्टर। ये ट्रेन टी फॉर नहीं, टी फॉर टाइम होता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपके एग्जाम में जो है ना ज्यादातर क्वेश्चन जो है ट्रेन वाले क्वेश्चन ज्यादा है, ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम। तो इसको हम आज समझ लेते कॉन्सेप्ट्स को, कुछ एक आधो टाइप बचेंगे तो उसको हम कल देख लेंगे। बट हम क्या करेंगे फिर, हम ट्रेन के क्वेश्चंस और बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन ज्यादा करेंगे क्योंकि वो एग्जाम में ज्यादा आए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं बट थोड़ी फ्रिक्वेंसी कम है। बट आ तो आप क्यों ही सकता है, अब ये कैसे पता चलेगा मुझे इसका आइडिया लगेगा ही नहीं कि मेरे सेट में क्वेश्चन आने वाला है या नहीं। तो यार तुम्हें सब कुछ करना ही पड़ेगा। टाइम का रेशो क्या होगा 2/7। तो पहले मुझे 1 घंटा 20 मिनट लग रहा था, यानी कि क्या मतलब 1 घंटा 20 मिनट का मतलब क्या हो गया 80 मिनट्स लग रहे थे, है ना। 60 + 20 60 आवर + 20 मिनट कन्वर्ट कर लिया मिनट्स में ताकि मेरे लिए कैलकुलेट करना थोड़ा आसान हो जाए। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 की वैल्यू कितनी है, 2 की वैल्यू 80 मिनट्स मैंने कर दिया इसको जानबूझ के ताकि आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकें। 1 आवर 20 मिनट्स, एक ही वैल्यू निकालो। 1 का वैल्यू क्या आ जाएगी 40 मिनट्स। 7 की वैल्यू क्या आएगी 7 × 40 मिनट्स 280 मिनट्स। इसको 60 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आएगा 6 4 जा 28 4 आवर, कितना बचेगा 280 में से 240 जाएंगे, कितने बचेंगे 40 मिनट बचेंगे। 40 मिनट्स ही तो बचेंगे, जो बचेंगे वो मिनट ही तो होंगे, यानी कि 4 आवर 40 मिनट्स। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में, एकदम आसान है बच्चों। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा एकदम आसान है, उसमें कोई क्या करना है आपको बस ये समझना है, इस बात को, इस वैल्यू को समझ लेना है कि जो
देखो डिस्टेंस क्या है यहाँ पर फिक्स है, पी और क्यू को डिस्टेंस हमारी फिक्स हो गई, इसके साथ टाइम जो है वो हमारा डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्पीड के। अब जब डिस्टेंस फिक्स है तो मैं क्या करूंगा, मैं दौड़ूंगा, तेज से दौड़ूंगा अगर तो क्या होगा, मेरी टाइम मुझे कम लगेगा, मैं स्लो हो जाऊंगा तो टाइम मुझे ज्यादा लगेगा। स्पीड मैंने क्या कर दी, 7 से 2 कर दी। इस पे तो हम कई बार बात कर चुके हैं। 2/7 का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू है, ऊपर वाली फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि जो वैल्यू हमें मिल रही है, 7 से 2 कर दी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन? ये कैसे किया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। देखो 280 को 60 से डिवाइड किया मैंने, मुझे क्या मिलेगा, 4 होल 40/60 मिलेगा। दिखाता हूं मैं आपको, 60 को 280 से डिवाइड किया, 4 240 40 बचेगा, ये 40 रिमाइंडर है, ये 60 मेरा क्या है, डिवाइजर है, 60 डिवाइजर 40 रिमाइंडर और ये 4, तो 60 ये क्या है मिनट्स है, 60 में से 40 मिनट्स, तो ये भी क्या मिनट्स ही है ना हमारे, डायरेक्टली मैंने क्या लिख दिया, वैल्यू वो लिख दी। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन? एकदम आसान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं उसको, वो क्या है। वॉकिंग 60% ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, अ मैन रीचेस हिज डेस्टिनेशन 1 hour 40 minutes लेट, हिज यूजुअल टाइम टू रीचेस द डेस्टिनेशन इन आवर। देखो ये आर में दिया हुआ है और आर में ही पूछ रहा है आपसे, कोई दिक्कत की बात है नहीं है। स्पीड दी हुई है, क्या कर दी, 60%, यानी कि 60% का मतलब क्या होता है, 60% का मतलब होता है 3/5। पहले 5 से चल रहा था, अब 3 से चल रहा है। स्पीड का रेशो क्या दिया हुआ है, 5/3। टाइम का रेशो क्या होगा, 3/5। कितना समय लगता है, मैन रीचेस हिज डेस्टिनेशन 1 hour 20 minutes लेट, यानी कि उसको पहुंचना था, जब उसने अपनी स्पीड कम कर दी तो उसको क्या लग गया, 1 घंटा 40 मिनट ज्यादा लग गया। तो ये डिफरेंस है। टू की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 hour 40 minutes, यानी कि 100 मिनट्स। सिक्सटी प्लस 40 क्या होगा, 100 मिनट्स। 1 की वैल्यू क्या आएगी, 50 मिनट्स। तो 5 यूजुअली कितना समय लगता था उसको, 150 मिनट। यानी कि क्या करोगे, 60 से डिवाइड करोगे तो यानी कि 2 आवर और 30 मिनट्स, यानी कि 1/2। भैया 150 में से 120 घटाओगे तो क्या आएगा, 30 मिनट ही तो आएंगे। 30 मिनट को क्या कहते हैं हम, 30/60, यानी कि हाफ आवर। समझाता हूं मैं आपको, समझ में आ गया होगा। अनुमान जल्दी मैंने इस वजह से कर दिया है ताकि आपको समझ में, आप थोड़ा स्पीड में आ जाओ। अब तो आप टॉपिक को समझ चुके हो। 60% स्पीड से चलता है, यानी कि पहले चलता था 5 से, चलेगा 3 से। टाइम का रेशो क्या होगा, 3/5। अब उसको क्या लग रहा है, डेस्टिनेशन पहुंचने में 1 घंटा 40 मिनट कम लग रहा है। तो पहले उसको जो समय लगता था, ये पहले जो ये उसका यूजुअल टाइम था, इस टाइम पे गया तो क्या हुआ, डिफरेंस कितने का है, 1 घंटे 40 मिनट का डिफरेंस आया। तो ये हमने निकाल लिया, यहां से डिफरेंस यहाँ पर 2 का है, ये 100 मिनट, ये 50 मिनट, ये 50, और ये हमारी वैल्यू आ गई। तो पहले कितना लगता था, पहले उसको लगता था 3, है ना, बाद में कितना लग रहा है, 5 लग रहा है। ठीक है, अगर इसमें मैं जोड़ दूं किसको, 1.5 घंटे को, तो क्या करेगा वो, राइट टाइम से पहुंच जाएगा। या इस वैल्यू में से मैं 1.5 घंटे को हटा दूंगा तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो मेरी ओरिजिनल वैल्यू है वो मेरी वैल्यू आ जाएगी ना। अरे भैया जब वो इस टाइम से पहुंच रहा है तो उसको क्या लग रहा है, 1.5 घंटा लेट पहुंच रहा है, यानी कि जो ये टाइमिंग है इसमें से अगर मैं 1.5 घंटा घटा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ओरिजिनल टाइम मिल जाएगा। तो जो घटाने की वैल्यू वही तो दी हुई है यहाँ पे, है ना। ये सब पता नहीं क्या लिख दिया है, ये शायद 2 होल 1/4 होगा। आंसर आपका क्या है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसको भी मैं ठीक कर देता हूं। ठीक है, कोई डाउट है, एकदम आसान। ये क्या है, आर में, ये मिनट में थे तो ये आर में हो जाएंगे ना।
ठीक है। अब बस ट्रेवल्स, थोड़ा छोटा कर ले, पहले पढ़ लेते हैं फिर छोटा कर लेंगे। अब बस ट्रेवल्स 2/5 ऑफ अ टोटल जर्नी एज इट्स यूजुअल स्पीड, द रिमेनिंग डिस्टेंस वाज कवर्ड बाई 6 होल्स बाई 7 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड्स। ठीक है। ड्यू टू स्लो स्पीड इट रीचेस इट्स डेस्टिनेशन 50 मिनट लेट। अब देखो क्या कह रहा है कि पहले वो क्या करती, जिस स्पीड से चलती उसने अपनी स्पीड क्या कर दी, 6/7 कर दिया, मतलब 7 से चलती है और 6 कर दिया। तो 1 यूनिट, एक कुछ कम करने पे कितना समय कम हो गया उसको, 50 मिनट डिफरेंस मिल जाएगा यहां से हमें। फिर ड्यू टू स्लो स्पीड इट रीचेस इट्स डेस्टिनेशन 50 मिनट लेट इफ द टोटल डिस्टेंस इन 200 किलोमीटर, कितनी है, 200 किलोमीटर है। व्हाट इज द यूजुअल स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द बस। तो बस की हमें यूजुअल स्पीड निकालनी है। यूजुअल स्पीड क्या होगी, 7, 6। पढ़ पा रहे हो क्वेश्चन को? देखो क्या कह रहा है कि एक बस जो है 2/5 अपना टोटल जर्नी अपनी यूजुअल स्पीड से कवर करती है। सपोज 5, उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 5 थी, 2 तक चली अपनी नॉर्मल स्पीड से। फिर उसने क्या किया, फिर 6/7 कर दिया अपनी यूजुअल स्पीड को। ठीक है। तो ड्यू टू स्लो स्पीड की वजह से उसने क्या किया, 50 मिनट लेट पहुंची, है ना। तो इफ द टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर थी, तो 200 किलोमीटर डिस्टेंस थी, यानी कि 5 का मतलब 40, यानी कि 80 किलोमीटर चली होगी अपनी यूजुअल स्पीड से। 2/5 है, 2/5 का मतलब क्या है, ये उसकी 200 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन? तो फिर क्या होता है, बस जो है रिमेनिंग कितना बचा, 120 किलोमीटर बचा, 3/5 ही तो बचा। 200 में से 120 जाए कितना होगा, 120, 200 में से 80 जाएंगे कितना बचेगा, यानी कि 120 किलोमीटर चलने में उसने अपनी स्पीड क्या कर दी, कम कर दी। क्या कर दी, 7 से 6 कर दी। तो उसको कितना टाइम लग गया, ड्यू टू स्लो इट रीचेस इट्स डेस्टिनेशन 50 मिनट लेट। तो अगर वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से चलती तो राइट टाइम से पहुंच जाती। तो यहां पर डिफरेंस क्या है, जब उसने अपनी स्पीड को क्या किया, 120 किलोमीटर पे 7 से 6 कर दिया, स्पीड उसकी क्या थी, 7 से 6 कर दिया। टाइम क्या होगा, 6:7 रेशो हो जाएगा, ये इनवर्स हो जाएगा इसका। अब क्या हुआ, उसको ओवरऑल कितना 50 मिनट लेट हुए, बट 50 मिनट लेट कब हुए, उसको 50 मिनट इसी डिस्टेंस में तो लेट हुए होंगे। अरे भैया अगर मैं यहां से यहां तक जाने में मैं कुछ टाइम लगाता हूं, तो मैंने यहां तक तो मैंने अपनी नॉर्मल स्पीड से ट्रेवल किया, फिर मैं यहां से स्लो हो गया, आराम आराम से चलने लगा, है ना। तो अब क्या होगा, ये डिस्टेंस में मैंने टाइम ज्यादा लगाया होगा इतना, क्यों, वो तो नॉर्मल टाइम है ही मेरा, जो भी मुझे टाइम लगता पूरे में लगता। अब आप समझ गए होगे मेरा अनुमान है। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है 1 की वैल्यू कितनी है, 50 मीटर, सॉरी 50 मिनट्स। यूजुअल स्पीड पूछ रहा है, यूजुअल स्पीड यानी कि 6 में जो उसको टाइम लगा होगा, कितना टाइम लगा होगा, 300 मिनट्स, यानी कि 5 घंटे उसको लगे होंगे, है ना। क्या लगा होगा, 5 घंटे का समय लगा होगा। अब 5 घंटे में वो कवर करता क्या, 120 किलोमीटर। ये समझ में आ रहा जो मैं लिख रहा हूं, या मैं ही समझ रहा हूं खाली, बस देखो ये उसकी क्या है, पहले की स्पीड है या बाद की स्पीड, या फिर मैं पहले जो थी उसकी यूजुअल स्पीड थी। अगर वो यूजुअल स्पीड से चलता तो क्या टाइम लगाता, 300 मिनट लगाता। 50 मिनट ज्यादा लगाए उसने, कितना टाइम लगाया, 350 मिनट लगाए। कितना डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, 120 किलोमीटर को ट्रेवल करने में, है ना। तो अब मुझे क्या निकालना है, उसकी स्पीड निकालनी है। अगर यूजुअल स्पीड से चलता है इससे मैं निकाल लूंगा कैसे, स्पीड क्या होगी मेरी, 120 किलोमीटर अपॉन 5, ये क्या है मिनट्स में है, इसको 60 से डिवाइड कर दूंगा, 5 आवर आ जाएगा ना, 5 आवर, 5 2 जा 10 और 5 for 24 किलोमीटर पर आवर। आंसर आ गया मेरा। कोई भी कंफ्यूजन यहां तक बच्चों आपको, देखो कोई कंफ्यूजन, मेरा अनुमान यहां तक आपको नहीं रही होगी। एकदम आसान टॉपिक है, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। आपको टॉपिक को क्या करना है, रिवाइज करना है, समझना है। इस क्वेश्चन को आपको मैं फिर से समझा देता हूं।
मतलब अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करता यहाँ तक जाता, मैंने इतने टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रेवल मैंने कुछ समय में किया, मुझे नहीं पता कितने समय में किया। अगर मैं अपनी नॉर्मल स्पीड से आता तो मुझे टाइम कितना लगता, नॉर्मल टाइम ही लगता यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक जाने में। बट मैंने क्या किया कि यहाँ से मैंने इस पॉइंट से, सपोज ये पॉइंट मेरा ए है, ये मेरा पॉइंट बी है और ये मेरा पॉइंट क्या है, सी तक मुझे जाना था, तो बी पर मैंने अपनी स्पीड स्लो कर दी। तो मुझे जो टाइम का डिफरेंस आएगा मुझे वो यहीं पे तो आएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक पूरे टाइम तक चलता तो मेरी स्पीड डिफरेंस आता ही नहीं। डिफरेंस मुझे यहाँ पर कितना है, 50 मिनट्स का आया है ना। अगर यूजुअल स्पीड चलता तो 50 मिनट का डिफरेंस आता नहीं आता। तो अगर मैं अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता तो 300 मिनट में पहुंच जाता। मैंने क्या किया, मैंने डिले किया, स्पीड को कम कर दिया, तो मैं कितना टाइम लगाऊंगा, 350 मिनट लगाऊंगा। मेरा ओरिजिनल टाइम कितना होता, 300 मिनट होता, सॉरी, यानी कि 5 घंटे होता। तो 5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करता, 120 किलोमीटर कवर करता। तो मेरा कितना, मेरी स्पीड क्या होती, 24 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड होती। मेरा अनुमान है इन सब बातों को आप समझ पाए होंगे। इसकी जो ये जो नोट्स है ना, इसको जो है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ आपको मिल जाएंगे। सारे नोट्स में शेयर कर ही रहा हूँ ऐसे आपको। तो अपनी प्रैक्टिस को बनाए रखें और अपनी तैयारी को मजबूत रखें, थोड़ा पढ़ते रहें। पढ़ेंगे तभी तो सभी आपकी चीज़ें आसान रहेंगी। प्रैक्टिस करेंगे ना, एकदम आसान है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, किसकी, और ट्रेन वाले क्वेश्चन, फिर बोटन स्ट्रीम की, क्योंकि वो आपके एग्जाम में ज़्यादातर आए हैं। जो आसान क्वेश्चन हैं, जो ज़्यादा आए हैं, जो आसान टॉपिक है, उनको हम पहले पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिनके आने से जिससे क्या होगा, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने में समय ज़्यादा मिल जाएगा, आपके सिलेक्शन के आसार क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।